हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट 1 के 2 चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे वह देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि विद ऑप्शन 6 मार्क के लिए आता है और विदाउट ऑप्शन 4 मार्क के लिए आता है। उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 बड़ा चैप्टर है दोस्तों, तो 8 मार्क के लिए विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 6 मार्क के लिए आता है। दोस्तों, इस चैप्टर में डेफिनेशन के रूप में आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, रेट लॉ, इनके क्वेश्चंस करने हैं। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोस्तों, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, इनका डिस्टिंग्विश भी आपको करना है दोस्तों। ये बहुत बार 2 या फिर 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर का डिस्टिंग्विश। उसके बाद में इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक डेरिवेशन है दोस्तों, 3 मार्क के लिए यूजुअली पूछा जाता है। k इक्वल टू 2.303 बाय t log ऑफ a बाय a माइनस x टू द बेस 10। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये डेरिवेशन है दोस्तों। 1-2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। इसके बाद में हाफ लाइफ और k के बीच में, रेट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, उसका भी छोटा एक डेरिवेशन है जो कि 2 मार्क के लिए आता है। t हाफ इक्वल टू 0.693 बाय k, ये 2 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछा जाता है। उसके अलावा आपको यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स ऑफ k जो कि पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर है, इनको भी देखना है। साइड बाय साइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हैं, उनको भी देखिए। दोस्तों, इधर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन और यूनिट, जो कि मोल पर डीएम क्यूब पर टाइम होता है दोस्तों। तो इनको ध्यान में रखिए, एमसीक्यू में भी बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या दोस्तों? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके भी एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद में कोलिजन थ्योरी में आपको एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन नज़र आएगा, तो डेफिनेशन में वो करना है। उसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि अर्हेनियस इक्वेशन दोस्तों, अर्हेनियस इक्वेशन, इसको हल्के में मत नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है अर्हेनियस इक्वेशन, एक इसमें फॉर्मूला है दोस्तों, वो फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है।
अरेनियस इक्वेशन अपने को K और टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में आइडिया देता है। ये देखिए A/RT। इसके बाद में दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी के लिए भी, यानी कि EA, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय EA, उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, उसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि सभी प्रॉब्लम्स में आएंगे। किसमें आएंगे? प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये सभी फॉर्मूला ध्यान रखना जरूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, बताओ क्या? log to the base 10 K2 by K1 is given by, नीचे लिखता हूं EA by EA by 2.303 or 1 by T1 minus 1 by T2। ये फॉर्मूला के ऊपर प्रॉब्लम्स सम्स आएंगे दोस्तों। आखिर में आपको इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन देखना होता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये सभी होने के बाद दोस्तों प्रॉब्लम्स जो कि 2 से 3 मार्क के लिए श्योरली आना होता है दोस्तों। इनको प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, लेकिन लेंदी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो फाइनल आंसर में गफलत हो जाएगा। तो हाफ लाइफ के ऊपर, रेट कांस्टेंट के ऊपर, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में एक आधा रिएक्शन देकर आपको उसका मॉलिक्युलरिटी कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयारी रखना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसे भी क्वेश्चंस देख लो आप, प्रॉब्लम्स हैं, डेरिवेशंस हैं, तो थोरो प्रैक्टिस करो। अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। दोस्तों 16, 17, 18 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनका नाम, उनका सिंबल और सबसे इम्पोर्टेंट एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रैक्टिस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद में थोड़ा पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स भी देख लेना। सबसे ज़रूरी अनोमैलस बिहेवियर, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं 16, 17, 18 जो कि उनके ही फैमिली में बाकी के एलिमेंट्स से वो खुद थोड़ा अलग से बिहेवियर करते हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा हटके हैं, उसको ये हम अनोमैलस बिहेवियर बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो? एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा फ्लोरीन है। सो अनोमैलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, अनोमैलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, इनको ठीक से पढ़ाई करो ताकि 2 से 3 मार्क के कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। छोटे छोटे रिएक्शंस हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं, आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नौबत आएगी। तो रिएक्शंस छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं, उनको थोड़ा प्रैक्टिस करो। उसके बाद में दोस्तों अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं 16, 17, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। क्या? वेरिएबल
ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और क्यों, उनके बारे में आंसर ढूंढकर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद में एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स। तो सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको प्रैक्टिस करना दोस्तों। उसके बाद में ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, इधर भी आपको स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, तो उनको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। रिएक्शंस तो बहुत सारे हैं, आपको करना है, यूजर्स करना है, अलग अलग कंपाउंड्स के यूजर्स दोस्तों करना है, मतलब करना है दोस्तों। ऑक्साइड्स, सिंपल ऑक्साइड्स, उसके डेफिनेशन, उनके टाइप्स, जो कि एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, इनके डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स। श्योर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इनको लर्न करना। ओजोन का ओजोन डिप्लीशन कैसा होता है, ओजोन का स्ट्रक्चर, उनके यूजर्स। उसके बाद में दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज कर कैसे सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता है, वो डायग्राम भी ठीक से देख लेना दोस्तों। उसके बाद में आपको डियाकॉन्स प्रोसेस दोस्तों, डियाकॉन्स प्रोसेस है क्लोरीन मैन्युफैक्चर करने के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, तो ये रिएक्शन प्रैक्टिस करना दोस्तों। उसके बाद में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, क्लोरीन ये एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, तो वो कैसे काम करता है इसके बारे में भी आपको पढ़ाई करना है। आखिर में यूजर्स, बाद में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, क्या दोस्तों, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का डेफिनेशन करने के बाद दोस्तों उनका क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन दोस्तों, क्लासिफिकेशन के बाद आगे जाकर आप उनके यूजर्स पढ़ाई कीजिए। बाद में ज़ेनॉन फ्लोराइड्स, क्या दोस्तों, ज़ेनॉन फ्लोराइड्स, इसका भी दोस्तों आप स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है और आखिर में यूजर्स देखना है। इसके साथ ही धन्यवाद, आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं।